हेलो एंड वेलकम टू एपीएससी क्रैश कोर्स लेक्चर 7 ऑफ ज्योग्राफी। ये हम क्रैश कोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा स्पीड अप है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मेनली रिवीजन सीरीज चल रहा है हमारा। लेट्स स्टार्ट। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, दैट इज अर्थ मूवमेंट फोर्स। तो ये जो अर्थ होता है उसका क्या होता है, मूवमेंट का फोर्स होता है। जैसे मान के चलिए ये अर्थ का मेनली दो फोर्सेस होता है। एक होता है एंडो, एंडो मतलब अंदर, एंडोजेनेटिक, ठीक है, एंडोजेनेटिक। और एक होता है एक्सोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक मतलब बाहर। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से क्या होता है आपका, ये जो अर्थ डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बना है, तो प्लेट का क्या होता है, मूवमेंट होता है। और उसी प्लेट का मूवमेंट की वजह से आपका बहुत सारा अर्थ का फीचर, जैसे आपका अगर कन्वर्जेंट प्लेट होता है, ठीक है, दो प्लेट आपस में टक्कर मारता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, हिमालयन माउंटेन का। अगर डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, दो प्लेट ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, ओशनिक प्लेट, तो मिड ओशनिक रीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से क्या होता है, आपका चीजें बनता है। तो उसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्स। और एंडोजेनेटिक फोर्स मेनली रेस्पॉन्सिबल कन्वेक्शनल करंट। और एक्सोजेनेटिक क्या होता है, जो बाहर से, जैसे ये सनलाइट है, ठीक है, तो सनलाइट की वजह से यहाँ पे मान के चलिए एक पहाड़ है, यहाँ पे रॉक है, तो सनलाइट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वेदरिंग होगा। फिर आपका इधर क्या होगा, बारिश होगा, ठीक है, तो बारिश की वजह से ये इरोड होकर चला जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये माउंटेन का हाइट किसकी वजह से बढ़ा, एंडोजेनेटिक की वजह से। दो प्लेट के बीच में टक्कर हुआ, माउंटेन हुआ। फिर ऊपर के सनलाइट और वाटर की वजह से क्या हो रहा है, वो हाइट लोअरिंग हो रहा है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, हाइट लोअरिंग हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसको डिस्ट्रक्टिव फोर्स बोला जाता है। तो अर्थ में दो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है, एक एंडो अंदर से और एक एक्सो जो बाहर से। तो अंदर वाला क्या कर रहा है, माउंटेन बना रहा है, कॉन्टिनेंट को बना रहा है, और बाहर वाला उसको क्या कर रहा है, जैसे अरावली। एक टाइम अरावली हिमालय जैसा ऊंचा था, लेकिन आज कितना है, बिलो 2 किलोमीटर हो रह गया। क्यों, क्योंकि एक्सोजेनेटिक फोर्स ने क्या किया, उसको एकदम आपका लेवल पे ले आया। तो अर्थ में क्या है, इन द अर्थ द ओनली परमानेंट इज चेंज, ठीक है। अर्थ में आपका एक साइड क्या हो रहा है, एंडोजेनेटिक की वजह से हो रहा है, एक साइड लोअरिंग हो रहा है, एक साइड अपर हो रहा है, एक साइड लोअरिंग हो रहा है। तो अर्थ ऐसा चलता ही रह रहा है, ठीक है। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस को हम दो भागों में फिर डिवाइड कर सकते हैं। एक डायस्ट्रोफिक, जो एकदम वेरी सडन आ जाता है अर्थ के अंदर, जैसे आपका डायस्ट्रोफिक, सॉरी, एक डायस्ट्रोफिक जो वेरी स्लो, और एक कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक क्या होता है, वेरी सडन, तुरंत आ जाता है। जैसे आपका अर्थक्वेक कुछ दिन पहले आपका कहां पे आया था, दैट इज आपका म्यांमार वगैरह में, उसके साथ साथ आपका वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म भी क्या होता है, तुरंत आ जाता है, तो उसको कैटास्ट्रोफिक बोला जाता है, वेरी सडन। और एक होता है, ये सब एंडो अंदर की फोर्सेस की वजह से हो रहा है। एक होता है डायस्ट्रोफिक, वेरी स्लो, जैसे एपिरोजेनेटिक फोर्सेस एंड ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक में तो फोल्डिंग, फोल्डिंग, और एपिरोजेनेटिक में इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। सो दीज आर द क्या है, कैटेगराइजेशन है किसका, एंडोजेनेटिक फोर्सेस का। आज हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस को देखेंगे। और एक्सो में क्या होता है, वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है आपका, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर होता है इरोजन। तो इरोजन किस किस वजह से होता है, रिवर, विंड, ग्लेशियर की वजह से क्या होता है, आपका इरोजन होता है। लेट्स स्टार्ट, हम एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लैंडफॉर्म कैसे फॉर्मेशन होता है, वही आपका स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है, जो अर्थ का अंदर वाला फोर्स है उसको एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका कंस्ट्रक्शन होता है। उसमें कैटास्ट्रोफिक क्या है, आपका अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो कैटास्ट्रोफिक को हम बाद में, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक को तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो वोल्केनिज्म को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये कैटास्ट्रोफिक। अभी हम देखेंगे डायस्ट्रोफिक। तो डायस्ट्रोफिक क्या होता है, वेरी स्लो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, ये सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम डायस्ट्रोफिक, और डायस्ट्रोफिक में एक होता है आपका एपिरोजेनेटिक, एक होता है ओरोजेनेटिक। तो एपिरोजेनेटिक की वजह से क्या होता है, ये आपका इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। तो इमर्जेंस मतलब ये कोस्टलाइन क्या हो रहा है, इमर्ज होके आ रहा है, ठीक है, बन रहा है। और ये क्या हो रहा है, सबमर्ज हो रहा है, इंडिया का वेस्टर्न कोस्टलाइन। और ईस्ट कोस्टलाइन क्या है, आपका इमर्जेंस कोस्टलाइन है, ठीक है। तो उसके बाद आता है दैट इज ओरोजेनेटिक फोर्स। तो ओरोजेनेटिक फोर्स रेस्पॉन्सिबल फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर प्रीलिम्स, तो उसकी वजह से मैं उसको गो थ्रू कर दिया। ऐसा मत समझिएगा कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा प्रीलिम्स में लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा फोकस देंगे। जैसे ओरोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है, आपका फोल्डिंग एंड फोल्डिंग होता है। तो फोल्डिंग क्या है, दो कॉन्टिनेंट प्लेट, आपका हमने पढ़ाया था कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है, दो कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में जब टक्कर मारेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर बकल डाउन होकर फोल्डिंग हो जाएगा, तो उसी को फोल्डिंग। और फोल्डिंग की वजह से आपको ऐसे एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन माउंटेन बनेगा। ये क्या है, एंटीक्लाइन है, एंटीक्लाइन। ये क्या है, सिंक्लाइन वैली, ठीक है, ये सिंक्लाइन वैली का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका हिमालय वगैरह जितना भी माउंटेन होगा सब फोल्डिंग की वजह से हुआ है, फोल्ड, दो आपस में फोल्ड हो गया, ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ फोल्ड सिमेट्रिकल, अगर मान के चलिए दो प्लेट आपस में टक्कर मारा तो उसकी वजह से एक ऐसा माउंटेन फॉर्मेशन हुआ सिमेट्रिकल माउंटेन, बीच में 50-50%, तो उसको सिमेट्रिकल बोला जाता है। एसिमेट्रिकल क्या होता है, जो सिमेट्री नहीं होता है, जैसे मान के चलिए ये, सॉरी ऐसे मान के चलिए शार्प और ये, तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल है, इधर 50% इधर 50% नहीं है, तो उसको एसिमेट्रिकल फोल्ड बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मोनोक्लिनियल फोल्ड। तो मोनोक्लिनियल फोल्ड क्या होता है आपका, ऐसा होता है, ये मोनोक्लिनियल फोल्ड है। ठीक है, मोनोक्लिनियल फोल्ड क्या होता है, ये ऐसा बेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये मोनोक्लिनियल एक ऐसा फोल्ड। उसके बाद आइसो, आइसो क्या हो जाता है, ये आइसोक्लिनियल फोल्डर फोल्ड वेयर लिम्स आर पैरेलल टू ईच अदर। आइसोक्लिनियल में ऐसा पैरेलल हो जाता है, एक दूसरा लिम्ब में पैरेलल हो जाता है, तो उसको आइसोक्लिनियल बोला जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका रिकम्बेंट, तो रिकम्बेंट में क्या हो जाता है, एकदम गिर जाता है। ठीक है, तो ये एकदम गिर जाता है तो उसको रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। और उसी रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है, कभी कभी ये जो दो ब्लॉक है उसको मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, रुकिए एक मिनट। तो मोनोक्लिनियल फोल्ड में क्या होता है आपका, जो ये तो सिमेट्रिकल फोल्ड है। ठीक है, एक पहाड़ ऐसा है, ठीक है, आपका एक एंटीक्लाइन, दोनों लिम्ब क्या है, एकदम 50-50 है। लेकिन आइसो में क्या होता है, ऐसा हो जाएगा, मतलब एक लिम्ब और एक लिम्ब के ऊपर जाएगा, इसको मोनोक्लिनियल बोलते हैं। और आइसो में क्या होगा, ये मोनो, ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ठीक है, और ये क्या क्या है, ये सब ऐसा पहाड़ जो हम दिखते हैं ना, वही पहाड़ की बात हो रहा है। फिर ये मोनोक्लिनियल फोल्ड है, और फिर मोनोक्लिनियल के बाद आइसो, आइसो में क्या होता है, एकदम गिर जाता है। ठीक है, तो आइसो में ऐसा गिर गया। उसके बाद आता है दैट इज रिकम्बेंट, तो ये आइसो, मोनोक्लिनियल फोल्ड, उसके बाद आइसो। ठीक है, उसके बाद आपका रिकम्बेंट, रिकम्बेंट में एक दूसरे के ऊपर एकदम कंप्लीटली क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और रिकम्बेंट के बाद आता है आपका दैट इज आपका नेप्पे। तो नेप्पे में क्या होता है, आपका ये वाला पर्सन जो है आपका ऐसे, और ये वाला पर्सन थोड़ा आगे चला जाता है ऐसे, इधर मतलब बहुत ज्यादा फोर्सेस की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे चला जाता है और ये इधर रह जाता है। और यहाँ पे लैंड फिलिंग होके क्या हो जाता है, एक बेली सा बन जाता है। जैसे आपका इधर लोग बाद में आके क्या कर देते हैं, घर वगैरह बना लेते हैं। जैसे लेह, जो लेह है ना, लेह आपका लद्दाख का कैपिटल, वो क्या है, वो एक नेप्पे है, NEPPE, नेप्पे। ठीक है, तो मोनोक्लिनियल, आइसोक्लिनियल, रिकम्बेंट एंड नेप्पे। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल पहले, उसके बाद आपका मोनो, आइसो। ठीक है, ये आइसो, उसके बाद आपका रिकम्बेंट एकदम वो हो गया, बेंड हो गया, और उसके बाद आपका नेप्पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके फोल्ड खत्म होता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ फोल्ड। और उसके बाद आता है आपका फोल्टिंग। तो फोल्टिंग में क्या होता है, आपका दो प्लेट आपस में टक्कर ना मार के क्या हो जाता है, एक दूसरे को टेंशनल फोर्स की वजह से खींचते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, फोल्टिंग बोला जाता है। ठीक है, फोल्ड, इसकी वजह से बीच में गैप हो गया। ठीक है, ये एक लैंडमास। तो फोल्टिंग में नॉर्मल फोल्ट, एक इधर चला गया एक उधर चला गया, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल फोल्ट। जैसे आपका नर्मदा वैली। ठीक है, तो नर्मदा वैली में क्या होता है आपका नॉर्मल फोल्ट, जैसे आपका, और ये किस लिए होता है आपका नॉर्मल फोल्ट, ठीक है, जैसे आपका ये एक लैंडमास है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर लैंडमास है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका ऐसे टेंशनल फोर्सेस की वजह से ये दो ब्लॉक दूर चला गया, बीच में एक ब्लॉक रह गया, तो ये हो गया आपका बेली, और ये ब्लॉक माउंटिंग। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है नॉर्मल फोल्ट। और उसके बाद रिवर्स फोल्ट। तो दो रिवर्स फोल्ट कब होता है, जब ऐसा एक लैंडमास मान के चलिए, इधर आपका रिवर्सिव फोर्स लगता है इधर से, तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर ये ऐसा आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ब्लॉक ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये ब्लॉक माउंटिंग, और इधर रिफ्ट बेली। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, ये आपका कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से, तो ये रिवर्स फोल्ट होता है। ठीक है, ब्लॉक मूव अपवर्ड। ठीक है, ये क्या है, बिंदिया एंड सतपुड़ा माउंटेन। तो इंडिया का जो, इंडिया में आपका अगर इंडिया का मैप देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो माउंटेन है दैट इज बिंदिया एंड सतपुड़ा, और उसके बीच में से एक रिवर निकल के जाता है दैट इज आपका नर्मदा रिवर। तो ये विंध्या, ये सतपुड़ा, और ये नर्मदा रिवर, और इधर से एक रिवर जाता है सोन रिवर। तो ये नर्मदा जो बेली है वो रिफ्ट बेली है, और साइड में दो ब्लॉक माउंटेन है, ये वाला ब्लॉक माउंटेन, ये वाला कौन सा सतपुड़ा एंड बिंदिया। तो दीज आर द टू, बिंदिया एंड सतपुड़ा, दीज आर द टू ब्लॉक माउंटेन, जिसका फॉर्मेशन फोल्टिंग की वजह से हुआ, नॉट फोल्डिंग। फोल्डिंग की वजह से आपका ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये रिवर्स फोल्ड की वजह से हुआ। उसके बाद स्टीप फोल्ड। तो स्टीप फोल्ड कैसा होता है, तो ये सीरीज ऑफ पैरेलल, जैसे आपका मान के चलिए ये एक लैंडमास है, ठीक है,
क्या है, लैंडमास है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऐसा हो जाएगा कुछ दिन बाद, तो लैंडमास क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, ऐसा सीढ़ी जैसा हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है आपका स्टीप फोल्ड। मतलब जो ब्लॉक है ये किसकी वजह से, आपका टेंशनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। जैसे अगर इंडिया का मैप देखा जाए तो इंडिया का मैप का जो पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पे है आपका कौन सा माउंटेन, दैट इज वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट, और फिर आपको इधर ऐसा दिखेगा, हाइट लोअर होते जाएगा, लोअर होते जाएगा। तो उसकी वजह से जितना भी बड़े बड़े रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका, फ्रॉम हियर दे गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या होता है, इधर की तरफ जाता है, क्योंकि ये क्या है, ऐसा है, ठीक है। मतलब आप महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र तो इधर है, तो महाराष्ट्र से आप पुणे की तरफ जाएंगे, उसके बाद पुणे के बाद आपको वेस्टर्न घाट का लोनावला वगैरह, तो फिर आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा वाटरफॉल भी होता है, ऐसे वाटरफॉल, ठीक है, जैसे आपका दूध सागर फॉल, ऐसे बहुत सारा वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीप फोल्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट आर नोन एज डेक्कन ट्रैप। तो उसको डेक्कन ट्रैप बोला जाता है, क्योंकि ट्रैप, ये ट्रैप स्वीडिश लैंग्वेज में स्टेयर केस को बोला जाता है, जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, तो ये सीढ़ी जैसा है, तो उसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डेक्कन ट्रैप बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, स्टीप फोल्ड की वजह से होता है। उसके बाद आपका स्ट्राइक स्लिप फोल्ड जो हमने पढ़ा था, तो एक ब्लॉक इधर चला गया, एक ब्लॉक इधर आ गया, तो उसको स्ट्राइक स्लिप बोला जाता है। जैसे इसकी वजह से आपका सैन एंड्रियास फोल्ड, कैलिफोर्निया फोल्ड, ये सब फोल्ड, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये सब जिसको लेटरल फोल्ड भी बोलते हैं, का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा फोल्डिंग खत्म होता है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन किस किस टाइप का है, तो एक होता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड मतलब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट और उसकी वजह से आपका ओशनिक, दो प्लेट के बीच की टक्कर की वजह से, कन्वर्जेंस की वजह से जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, उसके साथ साथ ये 4380 किलोमीटर है। उसके बाद एंडीज साउथ अमेरिका, सेवेंथ एल्प्स, उसके साथ साथ ये सब क्या है आपका फोल्ड माउंटेन है। टाइप्स ऑफ फोल्ड, तो सिंपल फोल्ड जिसमें ऐसा एकदम सुंदर 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 एंटीक्लाइन सिंक्लाइन मिलता है, इसको सिंपल फोल्ड बोलते हैं। और जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स फोल्ड, अभी जो मोनोक्लिनियल आइसोक्लिनियल ये सब होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स फोल्ड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ माउंटेन, आपका ये ओरिजिन, तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो पहले बना, जैसे आपका एंडीज, एंडीज कहाँ पे है, सॉरी आपका अरावली, तो अरावली कहाँ पे है, इंडिया का, इंडिया का अगर मैप देखा जाए तो यहाँ पे है अरावली, ठीक है। तो अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये टर्शियरी पीरियड हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को, थर्ड लेक्चर में, ठीक है, पीरियड। तो ये एप्लेशियन, अरावली, दीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग हिमालय टर्शियरी पीरियड में फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आता है लोकेशन, तो जो ओशन कंटिनेंट कन्वर्जेंस की वजह से बना है, जैसे मार के चलिए ये नॉर्थ अमेरिका का एंडीज, ठीक है, सॉरी रॉकीज, तो ये क्या है आपका एडियन, और जो हिमालयन जो कंटिनेंट की वजह से हुआ, दिस वन इज एडियन टाइप, ठीक है, सॉरी हिमालयन टाइप। उसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन, तो हमने फोल्ड माउंटेन पढ़ा, तो ये फोल्ड माउंटेन सब टाइप था, ये ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन एक लैंडमास टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से जो ब्लॉक, हॉस्ट किसको बोला जाता है, हॉस्ट आपका ब्लॉक माउंटेन, और ग्रेबन रिफ्ट वैली को बोला जाता है। ब्लॉक माउंटेन को हॉस्ट बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये अभी अभी हमने पढ़ाया, तो ग्रेस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये सब क्या है आपका राइन वैली, दीज आर द ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन का और एग्जांपल है बिंदिया, सतपुड़ा, दीज आर ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। उसके बाद आपका वोल्केनिक माउंटेन, तो वोल्केनिक माउंटेन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। जैसे हमने पढ़ाया था कि ऐसे ओशनिक प्लेट क्या है आपका, जैसे लाइटर है तो ऐसे नीचे चला गया, और फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या है, सॉरी ओशनिक प्लेट डेंसर है और कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइटर, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर रह गया, तो उसकी वजह से फिर ये पार्ट मेल्ट होकर इधर वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन कर दिया, इधर वोल्केनो हो गया, तो उसी को वोल्केनिक माउंटेन। सबसे एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो, माउंट एकोंकागुआ, माउंट फुजियामा, दीज आर द वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक की वजह से जो माउंटेन फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। उसके बाद रेसिडुअल और डाइसेक्टेड, मान के चलिए कोई एक माउंटेन ऐसा था, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से आज उसका शेप ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेसिडुअल, मतलब जो रह गया, और डाइसेक्टेड माउंटेन डेनुडेशन की वजह से। डेनुडेशन किसको बोला जाता है, अभी हम पढ़ेंगे, वेदरिंग एंड इरोजन को बोला जाता है आपका डेनुडेशन, ठीक है। तो एग्जांपल नीलगिरी हिल्स, उसके बाद आपका इंडिया में तो बहुत है, प्रशांत, गिरनार, राजमहल, दीज आर रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन लोकेशन, तो कॉन्टिनेंटल माउंटेन, कॉन्टिनेंट में, ओशनिक माउंटेन तो ओशन में होता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपका कॉन्टिनेंटल माउंटेन जैसे रॉकीज, एंडीज, ये सब, और ओशनिक माउंटेन, ठीक है। तो माउना किया जो है,
है।